कि संविधान का जो पहला शब्द है वो है सोवरेन। पहला शब्द। यह सेकुलर तो बहुत बाद में आया, यह सोशलिस्ट बहुत बाद में आया। संविधान के प्रियम्बल का जो पहला शब्द है वो क्या है? सोवरेन। सोवरेन का मतलब संप्रभु। संप्रभु का मतलब हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुके हैं। अब ना गुलामी का नाम होगा, ना गुलामी का निशान होगा, ना गुलामी की शिक्षा व्यवस्था होगी, ना गुलामी की परंपराएं होंगी, ना गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, ना गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होगी, ना गुलामी का टैक्स सिस्टम होगा, ना गुलामी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। कुछ भी गुलामी का नहीं होगा। अब सब कुछ हमारा होगा। इसको कहते हैं सोवरेन। इंडिपेंडेंस और सोवरेन में यही अंतर है। हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रियम्बल में यह नहीं कहा हमें इंडिपेंडेंट भारत बनाना है। इंडिपेंडेंट तो हो ही गया था, 15 अगस्त 1947 को हो गया था इंडिपेंडेंट। तो संविधान निर्माताओं ने क्या कहा? हमें सोवरेन भारत बनाना है, संप्रभु भारत बनाना है। संप्रभु भारत का मतलब सब कुछ हमारा होगा। दुर्भाग्य आप देखिए, आजादी के 75 साल के बाद भी गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी की निशानी चल रही है, गुलामी की परंपराएं चल रही हैं और गुलामी के कानून भी चल रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी मोदी जी को। पिछले 9 साल में उन्होंने लगभग 1600 अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया है। कितने कानूनों को? 1600। उससे पहले तक 16 कानून खत्म हुए थे 60 साल में, और 9 साल में 1600 कानून खत्म हुए हैं। यह अंतर है पहले के काम और बाद के काम। लेकिन अभी भी बहुत काम करना है। अभी भी न्यायिक व्यवस्था हमारी गुलामी वाली चल रही है, और ऐसी गुलामी वाली चल रही है कि हमारा ड्रेस भी काला, हमारा गाउन भी काला, वही गुलामी के टाइम वाला। बैंड वही पहनते हैं जो अंग्रेजों के टाइम में पहनते थे। एविडेंस एक्ट वही चल रहा है, छुट्टियों का सिस्टम भी वही चल रहा है। और इसका दुष्परिणाम यह है कि भारत में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। एक मुकदमे से एक परिवार तो टेंशन में रहता है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। अगर एक परिवार में ऑन एवरेज 6 आदमी है, माता पिता पति पत्नी और 2 बच्चे, तो यानी 5 करोड़ मुकदमे से 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। और ये 5 करोड़ तो वो हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा 5 करोड़ मुकदमे अलग से चल रहे हैं जो तहसीलदार के यहां चल रहे हैं, चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहे हैं, डीडीसी के यहां चल रहे हैं, एसओसी के यहां चल रहे हैं, एडीएम के यहां चल रहे हैं, डीएम के यहां चल रहे हैं, कमिश्नर के यहां चल रहे हैं, जो रेवेन्यू वाले मुकदमे होते। तो टोटल मुकदमे कितने हो गए? 10 करोड़। अगर आप ध्यान से देखिए कि भारत की जो समस्याएं हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है आउटडेटेड जुडिशियल सिस्टम। भारत में अगर अपराध कम नहीं हो रहा है तो इसका मूल कारण है स्लो जस्टिस सिस्टम। जस्टिस सिस्टम दवा की तरीके काम करता है। जैसे बीमारी, दवा अच्छी होती है, बीमारी फटाफट ठीक हो जाती है। दवा घटिया होती है, बीमारी बढ़ती चली जाती है। लगभग वही हालत जस्टिस सिस्टम का है। पूरी दुनिया में जहां जल्दी जल्दी केसेस डिसाइड होते हैं
वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। जहां केसेस स्लो डिसाइड होते हैं वहां अराजकता है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, हर तरीके की समस्या है, माओवाद है, नक्सलवाद है, घुसपैठ है, धर्मांतरण है, सब कुछ है। अभी मैं एक केस पढ़ रहा था पंजाब का, अफीम की तस्करी में जेल गया और बेल उसको मिली तो हीरोइन की तस्करी करने लग गया। अगर जुडिशियल सिस्टम ऐसा होता है कि अफीम की तस्करी करते ही उसको 6 महीने साल भर के अंदर सजा हो जाती 10-20 साल की, तो लौट के हीरोइन की तस्करी करता क्या हो? नहीं करता। इस देश में जो समस्याएं हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण भारत में न्यायिक व्यवस्था का असफल होना। घूसखोरों को सजा नहीं होती इसलिए घूसखोरी चलती है, जमाखोरों को सजा नहीं होती इसलिए जमाखोरी चल रही है, मिलावटखोरों को सजा नहीं होती इसलिए मिलावटखोरी चल रही है, कालाबाजारियों को सजा नहीं होती इसलिए कालाबाजारी चल रही है, नशा तस्करों को सजा नहीं होती इसलिए नशा तस्करी चल रही है, मानव तस्करों को सजा नहीं होती इसलिए मानव तस्करी चल रही है, नक्सलियों को सजा नहीं होती इसलिए नक्सलवाद चल रहा है, माओवादियों को सजा नहीं होती इसलिए माओवाद चल रहा है, घुसपैठियों को सजा नहीं होती इसलिए 5 करोड़ घुसपैठिए आ गए हैं, धर्मांतरण कराने वालों को सजा नहीं होती इसलिए धर्मांतरण हो रहा है, अवैध निर्माण करने वालों को सजा नहीं होती इसलिए अवैध निर्माण हो रहा है, जिहादियों को सजा नहीं होती इसलिए जिहाद बढ़ रहा है। भारत में जितनी समस्याएं चल रही हैं इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था है। इसको बदलना पड़ेगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट में बार बार यह कह चुका हूं, मैं कई बार यह कह चुका हूं कि भारत के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को असीमित शक्तियां दिया हुआ है और इस संविधान का लक्ष्य है न्याय करना। अब न्याय 50 साल में करना यह थोड़ी कोई न्याय हुआ। न्याय का मतलब 6 महीने में न्याय करना, 8 महीने में न्याय करना, ज्यादा ज्यादा साल भर में न्याय करना। अगर एक व्यक्ति कोई गलत काम करे, उसको साल भर के अंदर 6 महीने के अंदर सजा हो जाए तो बाकी 10 लोग डर के मारे वो काम नहीं करेंगे। एक आदमी गलत काम किया, उसको सजा नहीं हुई तो बाकी 10 लोग उसे प्रमोट हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। अगर उसको 10 साल सजा हो गई होती तो दोबारा ऐसी कोई बात कहने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन वो जेल में होने की बजाय विधानसभा में बैठा हुआ है घटिया कानूनों के कारण, इसलिए बाकी लोग भी कह रहे हैं मैं भी खत्म कर दूंगा, मैं भी खत्म कर दूंगा, मोदी भी जाहिल है, फलाने भी जाहिल है, इसको भी मारूंगा, उसको भी मारूंगा, सब कह रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, सठे साठ्यम समाचरेत, ये कहां का सिद्धांत है? जोर से बोलिए। भारत का। लोहा लोहे को काटता है, यह कहां कहा जाता है? भारत। भय बिन होय न प्रीत, यह कहां लिखा है? रामायण में। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपना लिया वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। जिन देशों ने भय बिन होय न प्रीत इस सिद्धांत को अपना के अच्छे सिस्टम बना दिए वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, व्यापार फल फूल रहा है। इसका उदाहरण है आपके सामने सिंगापुर। 50 साल पहले कुछ नहीं था, आज दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री हो गया। 50 साल पहले जापान में कुछ नहीं था, आज दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री हो गया। 50 साल पहले कोरिया में कुछ नहीं था, आज दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री हो गया। चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम 1947 में आजाद हुए, चीन 1949 में आजाद हुआ। आज विश्व महाशक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपनाया। अभी कुछ दिन पहले सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, मात्र 900 ग्राम। 1 साल के अंदर फांसी हो गई उसको। दोबारा सिंगापुर में कोई गांजा लेके घूमेगा क्या? बोलिए जरा। नहीं। अभी चीन में एक कंपनी, सरकार गवर्नमेंट कंपनी के जीएम ने ठेकेदार से 2 लाख युआन ले लिया था, फांसी दे दिया। अब चीन के जापान में चीन की सरकारी कंपनी कोई अपने पैसा मांगेगा क्या?
कुछ दिन पहले कोरिया में एक आदमी अवैध रूप से घुस गया था, 20 साल की सजा हुई है, 20 साल की। दोबारा कोई कोरिया में घुसने की कोशिश करेगा क्या? नहीं। सठे साठ्यम समाचार। हमारे यहां 5 करोड़ तो घुसपैठी आ चुके हैं, 5 करोड़। और वो घुसपैठिए इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि घुसपैठ के खिलाफ हमारे पास कोई कठोर कानून नहीं है, और जब उसके खिलाफ कुछ सरकार निकालने की कोशिश करती है तो 10-15 बड़े वकीलों का समूह सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, मानवता के आधार पे उनकी मांग करने लगता है, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर देता है।